ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। $1,00,000 की कीमत क्या होती है? $1,00,000 की कीमत आप हिसाब लगाएंगे कि $1 होता है कितने रुपए का, और उतने लाख रुपए हो गए। लेकिन आज भारत के शेयर बाजार में $1,00,000 की कीमत चुकानी पड़ी है 82,600 करोड़ रुपए। ये कीमत किसने चुकाई है? वो $1,00,000 कौन से हैं? कोई खास नोट है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है? ऐसा भी नहीं है। हुआ यह है कि ये जो H-1B वीज़ा की नई फीस का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने ये एकदम तगड़ा झटका दे दिया है भारत के आईटी सेक्टर को, और उसी का असर हुआ है। पहले से कष्ट चल रहे थे, उस कष्ट में टैरिफ का रोना आपको मालूम ही है, बाजार में चल रहा था, तरह तरह की कंपनियों पर उसका असर था। तब माना जा रहा था कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो टैरिफ के उस रोने से बचा रहेगा। लेकिन अब ये जो H-1B वीज़ा पे $1,00,000 की फीस लगाने का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये फीस $1,000 होती थी पहले, उसको $1,00,000 यानी 100 गुना कर दिया गया है। और उसी का असर है कि आईटी कंपनियों के शेयर आज बिल्कुल भड़बड़ा के गिरे हैं। 5% तक की गिरावट उसमें देखने को मिली है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स, सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स के शेयरों में 82,600 करोड़ रुपए की गिरावट उसकी टोटल मार्केट वैल्यू में आई है इस ऐलान के बाद। जो कि अगर पहले से देखें, आईटी इंडेक्स में बेयर ग्रिप चल रहा है, वहाँ मंदड़ियों की बिकवाली चल रही थी। 3% की गिरावट के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ है। इसमें एम्फेसिस, एलटीआई माइंट्री, कोफोर्ज और परसिस्टेंट ये 4 से 5% गिरे हैं, जबकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक भी 2 से 3% गिर के बंद हुए हैं। ज़्यादातर जो आईटी की बड़ी कंपनियां हैं पहले ही अपनी पीक से 20 से 30% नीचे पहुंच चुकी हैं, जो पिछले दिनों की अनिश्चितता चल रही है अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर, टैरिफ को लेकर, दुनिया भर में तनाव को लेकर, और अब नया आ गया है ये H-1B। तो ये जो 100 गुना कर दिया गया अचानक H-1B की फीस, ये अपने आप में अब कंपनियों के लिए पर H-1B एम्प्लॉई जो उनकी अर्निंग्स या ऑपरेशनल अर्निंग्स हैं उनमें भारी गिरावट आने वाली है, झटका लगने वाला है। और इसी से भारत के जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, जिनको हम आईटी कंपनी कहते हैं, उनको सबको एक तरह से बिल्कुल झकझोर के रख दिया इसने। और उन्हें अब अपने ऑपरेशन मॉडल पर, ऑपरेटिंग मॉडल पर फिर से विचार करना पड़ेगा। शायद फिर से ड्राइंग बोर्ड पर बैठना पड़ेगा कि धंधा कैसे किया जाए। और इसकी गणित जोड़ी है जेफरीज ने, और वो कह रहे हैं कि आप 6 साल का वीज़ा पीरियड मान लीजिए एक आदमी का। ये जो H-1B वीज़ा होता है ये एक बार में 3 साल के लिए दिया जाता है। उसको 3 को एक रिन्यू कर लिया आपने तो 6 हो गया। तो ऐसे में एक एम्प्लॉई पर कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी की $16,000। और वो उसका मतलब हुआ कि अभी जो उनके ऑन साइट वेज हैं, जो लोग वहाँ जाके काम कर रहे होते हैं, उनकी जो वहाँ तनख्वाह है वो है लगभग $1,35,000 से $1,80,000 के बीच में। तो उससे ये $16,000 की जो बढ़त होगी ये करीब करीब 9 से 12% है, अलग अलग, किसी में 9%, किसी में 12%। इसकी गणित जब जोड़ी जाए तो अब ऐसे में वहाँ जो लोकल लोग, यानी कि अमेरिका के रेजिडेंट, अमेरिका के नागरिक लोग, वो भारतीय हों या अमेरिकन हों, उनके लिए, या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, जिनको H-1B वीज़ा की दरकार नहीं रहेगी, तो उनकी तनख्वाह अब बढ़ जाएगी। और ये लगभग 4 से 6% की बढ़त उसमें होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी हो जाएगी। यहाँ से H-1B वीज़ा पे लोगों को ले जाना मुश्किल होगा। जाहिर है कंपनियाँ जो लोग अब अवेलेबल टैलेंट पूल है उसको टैप करने की कोशिश करेंगी। और ऐसे में लगभग 1 से 2% की गिरावट इसमें आ सकती है। और 1 से 2% की गिरावट मार्जिन में, कंपनी की कमाई का जो मार्जिन है वो 1 से 2%, यानी जिसको अब उस गणित में जोड़ेंगे 1 से 2 परसेंटेज पॉइंट, यानी कि अगर 12% की कमाई होती थी तो 11% की होगी, 20 की होती थी तो 19 या 18 की होगी। तो ये जो गिरावट आएगी
इसका असर फिर कंपनी के प्रॉफिट्स में पड़ेगा और कंपनी का मुनाफा 4 से 13% तक गिर सकता है अलग अलग कंपनी के हिसाब से। तो ये बड़ा भारी झटका है और इसी झटके की वजह से आज बाजार में दिख रहा है भगदड़ का माहौल कि लोग आईटी कंपनी छोड़ के भागना चाहते हैं, आईटी कंपनी के शेयरों में हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। अब ये जो टैलेंट सप्लाई क्रंच होगा, इसी की वजह से अब ऑन साइट वेजेस बढ़ेंगे, वहाँ वेतन बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहे H1B वीज़ा पे ले जाएं तो उस पर खर्च बढ़ेगा, और अगर आप वहाँ के लोकल लोगों को हायर करें क्योंकि आपको H1B वीज़ा का खर्चा आप बचाना चाहते हैं, तो फिर उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। पहले ही आप ध्यान दीजिए क्यों H1B वीज़ा पे लोग जाते थे, क्योंकि वहाँ का टैलेंट बहुत महंगा पड़ता था। तो यहाँ कम तनख्वाह में आदमी मिल गया, आपने ऊपर से वीज़ा ले लिया, उनको वहाँ ले जा कर रखा, यहाँ के मुकाबले बेहतर सैलरी दी, लेकिन वहाँ के मुकाबले वो सैलरी कम होती थी। तो अब ऐसे में ये जो प्रॉफिट्स पे 4 से 13% तक का झटका आ सकता है, जेफरीज का कहना है, उसकी वजह से अब इन कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में काफ़ी गिरावट आ सकती है, बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है, और ऐसे में उनको अब अपना ऑपरेशनल मॉडल कंपनियों को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में जो मैक्रो के प्रेशर चल रहे हैं, इकोनॉमी के तरह तरह के तनाव, उनका दबाव झेलना ही पड़ रहा है आईटी कंपनियों को, और साथ में एक बड़ा खतरा और सामने खड़ा हुआ है। H1B और इकोनॉमी सब किनारे करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चुनौती मिल रही है इन कंपनियों को और इनके कर्मचारियों को, उसको देखते हुए परेशानी बड़ी सामने आती हुई दिख रही है। और हालांकि अब दूसरी ब्रोकरेजेस कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि हो सकता है कि ये इम्पैक्ट थोड़ा कम हो, कुछ ऑफसेट हो जाएंगे इसमें। बहुत सारा फिर नियर शोर यानी कि वहाँ लगाने के बजाय लोग ये कोशिश करेंगे कि हम फिर भारत में ही सॉफ्टवेयर लगा लें और यहाँ से सॉफ्टवेयर बना के भेजें, यहाँ हम एम्प्लॉयज़ को यहीं बैठाएं। या दूसरा है कि इन्होंने जो गणित जोड़ी है कोटक ने, उनका कहना है कि हम मानते हैं कि कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठ के अगर काम कर रहा होगा, कोई सोर्सिंग पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में ऑन साइट टैलेंट के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। हर कंपनी को वहाँ बैठे हुए लोग चाहिए जिनके पास वीज़ा की दिक्कत नहीं है, जिनके लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो वेज बिल है वो लगभग 10% बढ़ना चाहिए। लोगों की कुल मिला के कंपनी जो खर्च कर रही है लोगों पर, उनके वर्कफोर्स पर, उनका वेज बिल दे रही है, उसमें 10% का उछाल आ सकता है। तो वहाँ भी इनका गणित है कि यहाँ भी 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में कमी आ सकती है, और इसका असर 7 से 14% EPS में गिरावट के तौर पे देखने को मिल सकता है। और इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि इसका जो असर है, असली असर कब दिखेगा? असली असर दिखेगा अब जब H1B वीज़ा की लॉटरी का अगला साइकिल सामने आएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 27 की दूसरी छमाही में दिखेगा, वित्त वर्ष 26-27 की दूसरी छमाही में, यानी सितंबर 26 के आसपास वो देखने को मिलेगा। और पूरा अगर आपको इसका असर देखना है, शुरुआत होगी इसके असर की यहाँ से, और पूरा असर दिखेगा वित्त वर्ष 2027-28 में, जब सारे नए वीज़ा अप्लाई किए जाएंगे। और ऐसे में उनका कहना है कि हमारा जो बेस केस है वो ये है कि अब कंपनियां जो H1B वीज़ा एक्सपायर हो रहे होंगे, उनकी जगह नया H1B वीज़ा लेने के बजाय वो कोशिश करेंगी कि फिर दूसरी कंपनियों को ये काम सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे दे दें, और या फिर वहाँ लोगों को उधर ही एम्प्लॉय करें, जिसमें 20 से 25% ज़्यादा वेज लगभग उनको एवरेज देना पड़ेगा। 20 से 25% की उनके वेज बिल में बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में, पिछले 8 सालों में भारत की आईटी कंपनियों ने H1B वीज़ा पर अपनी डिपेंडेंस काफ़ी हद तक कम की है, घटाई है। ख़ास तौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में सरकार में आए थे, तब से ये कसरत शुरू हो गई थी, क्योंकि इस बात के आसार दिख रहे थे कि ट्रंप कभी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आज की तारीख में ज़्यादातर जो उनकी अमेरिका में वर्कफोर्स है वो लोकल हायर्स हैं। इसमें अब H1B वीज़ा वाले लोग आधे से भी कम रह गए हैं। तो अब जो नए H1B वीज़ा लेके लोग जाएंगे, वो जाहिर है उससे आईटी कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी, उनका मुनाफा कम होगा, और ये परेशानी खड़ी करने वाली है। और इसी वजह से शायद पिछले कुछ वर्षों से कंपनियां लोकल हायरिंग पर जोर दे रही थी। और जेफरीज का कहना है ऐसे में अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर क्या करे, क्या वो आईटी शेयर्स बेच के भाग जाए? तो
जेफरीज का कहना है कि भाई हम तो सिलेक्टिव रहेंगे और इसमें हमको कोफोर्ज हमारी टॉप पिक दिखाई पड़ रही है। उधर नोमुरा का कहना है कि ये जो असर है H1B वीज़ा प्रोग्राम का, ये कम से कम आने वाले 1 साल में नगण्य जैसा रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। और इस समय उनकी टॉपिक्स हैं इन्फोसिस और कॉग्निजेंट लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में कोफोर्ज और स्मॉल कैप में फर्स्ट सोर्स, और सब पर वो बाय दे रहे हैं। हालांकि नुआमा ये चेता रहा है कि ये सेक्टर अभी आने वाले समय में काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ अनिश्चितता बहुत बुरी तरह छाई हुई है। तो इस समय वैसे ही आईटी स्टॉक्स काफ़ी तकलीफ झेल चुके हैं, और ऐसे में ये एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है इन्वेस्टर्स के लिए, और उनके सामने अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा है कि क्या ये बिल्कुल आखिरी कील आ गई है आईटी सेक्टर पर, या अभी बेयर मार्केट में एक और बाउंस देखने को मिल सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।